ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 साथ तेरा रहे फिर कोई गम नहीं। 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 प्यार तेरा मिले ये कोई कम नहीं। प्यार तेरा मिले ये कोई कम नहीं। हाँ, प्यार तेरा मिले ये कोई कम नहीं। प्यार तेरा मिले ये कोई कम नहीं। अपनी करुणा की नदिया बहाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अपनी करुणा की नदियाँ बहाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णदेवाय। 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 सद्गुरुदेवाय। सद्गुरुदेवाय।
कुछ संकेत पहले ध्यान के विषय में कि हम आज के बाद कैसे कुछ करते रह पाए। तो सबसे पहली बात तो हम अपने मन में ये पक्का कर लें, ये बिठा लें कि हमें करना है। जब तक यही पक्का नहीं होगा कि करना है, तब तक आगे बढ़ा ही नहीं जाएगा। जैसे नाश्ता या भोजन करना है, ये बात एक स्वभाव में रमी हुई है कि उठना है, स्नान करना है और प्रसाद, बाल भोग, अल्पाहार, नाश्ता करना है ना? ऐसा एक रूटीन सी है कि करना है, स्नान करना ही है, नाश्ता करना। तो ऐसे ही ये भी एक स्वभाव में बात आ जाए कि थोड़ी देर ध्यान करना है, करना ही है। गाड़ी जब ट्रैक से उतरी हुई होती है, उसे ट्रैक पे लाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, उतरी गाड़ी को ट्रैक पे लाने के लिए। लेकिन एक बार जब ट्रैक पे आ जाती है, थोड़ी सी गति ले लेती है, फिर एक विश्वास भी हो जाता है कि अब गाड़ी पहुंच जाएगी, पहुंच सकती है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, प्राय तब ही मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी। रास्ते पे आ जाए, दिशा सही हो, रास्ता मिल जाए और उस पे चलना शुरू हो जाए, भले ही कम रफ्तार से, तो उम्मीद की जा सकती है कि मंजिल मिल जाएगी, लक्ष्य मिल जाएगा। अगर रास्ता ही नहीं मिला, चलना शुरू ही नहीं किया, बैठे बैठे कहें कुछ बना तो है नहीं, कुछ हुआ तो है नहीं, तो वो तो कोई सार्थक उत्तर नहीं है। करें, बस करना है। एक बात अगर मन में बिठा लोगे कि करना है, तो होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला विषय तो मुझे करना है, बिना किए कोई गुजारा नहीं है। ये भी पक्की बात है, बिना भजन के गुजारा भी नहीं, छुटकारा भी नहीं। न चिंताओं से, न संसार के बंधन से, न आवागमन से। बिना भजन के, बिना ध्यान के छुटकारा नहीं है। करना तो है ही, करना चाहिए। और एक बात और भी, भजन ध्यान आपके किसी भी कार्य की प्रगति के लिए बाधक नहीं है, साधक है, सहायक है। उससे क्या होगा, आप शांत मन से, मजबूत मन से, और कल एक बात कही गई थी कि निजी जीवन की सबसे बड़ी संपदा क्या है?
तो पारिवारिक जीवन की संपदा जो है वो क्या कही गई थी? प्रेम और सद्भाव। निजी जीवन की सबसे बड़ी संपदा क्या कही गई थी? आत्मविश्वास। निजी जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है आत्मविश्वास सुरक्षित रहे, विश्वास न डगमगा जाए। विश्वास लड़खड़ाया तो जीवन लड़खड़ाया। अपने आप में विश्वास कि मैं कर सकता हूं, मैं ऐसे जी सकता हूं। अंदर हाँ, आधार उसमें भी कृपा का तो रहेगा ही रहेगा। ये भी ध्यान रखना है कि आत्मविश्वास भी कहीं अहंकार भी ना बन जाए, हमारा अभिमान भी ना बन जाए आत्मविश्वास। इसलिए कृपा का आधार तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अंदर का कॉन्फिडेंस जगा रहना चाहिए। और वो भी जब निश्चय हो जाएगा कि करना, बाजार से नहीं खरीदा जा सकता आत्मविश्वास, कहीं से भी बाजार से नहीं खरीदा जाएगा। आत्मविश्वास तो मिलेगा केवल और केवल अपने आप में से। मेडिटेशन उसका सबसे अच्छा साधन है, गीता पाठ उसका सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छा। अब गीता पाठ का नियम रखें और ध्यान करें, विश्वास मजबूत होता जाएगा। लड़खड़ाया जीवन, डगमगाया जीवन, घबराया जीवन, कहीं कहीं अपने कर्तव्यों से ही उकताया हुआ जीवन, और कभी कभी तो अपने आप से ही उकताया हुआ जीवन। हाँ, देखा जाता है कई बार अपने आप से उकताए उकताए जी रहे हैं। कहाँ तो शास्त्र ये कहता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। शास्त्र ये कहता है कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ अवसर मनुष्य जीवन का सुलभ हुआ है। कहाँ तो शास्त्र ये कहता है सुर दुर्लभ, कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन पाने के लिए। और ये केवल शास्त्र की कोरी कल्पनाओं की बातें नहीं, ये सच्चाई है। देवता लालायित होते हैं कि मनुष्य जीवन हमें मिल जाए और भारत भूमि में मिल जाए। गायंती देवा किल गीत काने, धन्यास्तुते भारत भूमि भागा। देवता कई बार नाचते हुए ये बोल उठते हैं कि भारत भूमि में रहने वाले मनुष्य कितने भाग्यशाली हैं कि इन्हें भारत भूमि में जन्म मिल गया, मनुष्य देह मिल गए। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, प्रसन्न एशाम सिद्धितुम स्वयं हरि। भागवत में एक बहुत दिव्य श्लोक है कि हरि परमात्मा ने ऐसा कौन सा इन जीवों का विशेष पुण्य देखा कि जो प्रसन्न होकर इन्हें भारत भूमि में मनुष्य जन्म दे दिया। ये देवता कहते हैं। कहाँ तो एक और देवता ये गीत गाते हैं कि मनुष्य जीवन भारत भूमि में इन्हें मिल गया। और कहाँ हम ऐसा अवसर पा के भी, और फिर हमारे लिए तो और कि वो अवसर तो मिला सो मिला, भारत भूमि, मनुष्य जन्म और सत्संग भी मिल गया, गीता जी मिल गए, गीता जी की लोरियां मिल गई। गीता जी की लोरियां ही तो हैं, गीता पाठ के रूप में, सत्संग के रूप में, गीता वात्सल्य में माँ की लोरियां मिल गई हमें कि मेरे लाल तू ऐसे जी, मेरे वत्स माँ शुचा तू शोक ना कर। हमें लगता है कहीं कहीं कि ऐसे ऐसे जो वाक्य हैं गीता जी के, ये जैसे माँ लोरियां देती है बच्चों को, माँ शुचा मेरे वत्स तू शोक ना कर, मैं हूं ना, तू चिंता ना कर। ऐसी ऐसी लोरियां हैं गीता जी में, ऐसे ऐसे भाव हैं गीत। मन मना भाव तो मेरे में मन लगा, मैं तेरी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा,
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे सारे पाप ताप संताप हर लूंगा, तो मेरी शरण में तो आ जा। तो मेरा तो ऐसी ऐसी लोरियां हैं गीता जी में। मनुष्य जीवन मिल गया, वात्सल्य में गीता माँ की लोरियां मिल गई, सत्संग मिल गया। गीता को कोरा आप पाठ का वो ना समझे कि गीता पाठ बस हो गया। आप देखेंगे पाठ करते करते उसको एंजॉय करो। आज की भाषा में कहें, आनंद लो उसको पाठ को एंजॉय करो, आनंद से बोलो। हाँ, कई बार हम ये भी देखते हैं, पाठ भी करेंगे या फिर जन्म ऐसे घर में बोले, अब ऐसे बैठ जाएंगे जैसे भी कोई भार है। भाई खुल के आनंद लो पाठ का। कई बार पाठ करते करते ही बस गीता जी हाथ में, गीता हाथ में है, भगवान की वाणी हाथ में है। कहाँ तो एक पहले दिन एक घटना सुनाई थी ना, या यहाँ या कहीं और की बात, कि चैतन्य महाप्रभु ने एक वृद्ध को देखा, गीता जी उल्टी पकड़ रखी है और केवल इतने में ही वो प्रेम मगन हुआ है वो वृद्ध। और जब महाप्रभु पूछते हैं, भाई इतना प्रेम और गीता जी उल्टी? कहा पढ़ना तो नहीं आता मुझे। फिर कहा बस जब गीता हाथ में लेता हूं आनंद से भर जाता हूं कि इस रूप में भगवान ही तो मेरे हाथ में हैं, क्योंकि उन्हीं की तो साक्षात वाणी है। अब देखें, केवल इतना भाव बना और वो वृद्ध आनंद में भर गया कि भगवान ही तो इस रूप में मेरे हाथ में है। और हम कई बार तो हम देखते हैं कि इन लोग तो ऐसे बैठे होंगे ना, नीचे रखे गीता जी। अब बहुतों को हमने टोका भी, अब तो खैर काफ़ी सुधार हो गया। कल एक बच्चा आया एक परिवार में, उसने टी शर्ट पहनी हुई थी, पंजाबी में उसमें शब्द लिखे हुए थे। तो हमने उस बच्चे से पूछा कि ये तुझे पता है क्या लिखा हुआ है तेरी टी शर्ट में? कहते हैं पंजाबी नहीं आती पढ़नी। तो हमें थोड़ी थोड़ी आती थी पंजाबी। वो टी शर्ट पे सामने हमने उसके माता पिता को कहा कि इसको या तो समझाओ क्या लिखा हुआ है या इसकी टी शर्ट बदलो। पंजाबी में लिखा हुआ उस टी शर्ट पे, कुछ भी कर लो मैं नहीं सुधरना। हाँ, टी शर्ट पे केवल हंसने की बात है, वो टी शर्ट पे लिखा हुआ पंजाबी के शब्द में, मैं कुछ भी कर लो मैं नहीं सुधरना। तो हमने उस बच्चे को बताया कि तेरा ऐसा, कहते नहीं नहीं मैं सुधरना है। तो हमने फिर ये क्यों पहन रखी है और तुमने ये क्यों पहना रखी है उसको? और बनाने वाले ने भी कमाल किया, मैं नहीं तो ऐसा। अगर तो वो वही बात ना जो पहले दिन कही थी, यह गाड़ी तो यूं ही चलेगी, तो क्यों? कम से कम हम तो इससे उभरे, इन चीज़ों से हम तो पक्का करें कि इतना टाइम हो गया सत्संग में आते आते, और अब भी जो बात हम कर रहे थे, इनको देखते हैं गीता जी ऐसे बैठेंगे, गीता जी नीचे रखी हुई है। हमने कहा क्या हो गया भाई, पाठ कर रहे हो, भाव से पकड़ो, भगवान की वाणी है, श्रद्धा से प्रणाम करो और उसके बाद भाव से पाठ करो और देखो आनंद है या नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां हमें अपने से अपने को उठाना होगा, जहां हम ये नहीं प्रतीक्षा कर सकते या करनी चाहिए कि कोई कितना समझा लेगा बताओ, सत्संग में कितना समझाया जाएगा बताओ, या और कोई कितना समझा लेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं हमें स्वयं से स्वयं को जगाना होगा, अंदर से आत्मविश्वास के साथ। और ये निश्चित है कि ऊर्जा, शक्ति, चेतना, बल, क्षमताएं, सब कुछ सबके अंदर है, सबके अंदर है। अंतर क्या होता है? कोई तमोगुणी बन के प्रमाद सोए हैं तो सोए हैं, और यहां आगे भी सोए हैं तो सोए हैं 8 बजे। कल किसी परिवार से हमने कहा
कहते महाराज आप बच्चों को साथ ले आए, आजकल के बच्चे तो तुम्हें पता है कि आजकल के बच्चे बड़ा। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप दृढ़ हो जाओगे, अब यहाँ रहने वाली भी हमने देखा कि बच्चों में उत्सुकता है कि 4 साढ़े 4 बजे नहीं, गंगा स्नान जाना है हमें। सत्संग में छोटे छोटे बच्चे भी जय श्री कृष्ण करते हुए, वो तो वातावरण जब हम स्वयं थोड़ा जगेंगे, स्वयं दृढ़ होंगे, तभी तो बच्चे भी आगे उस परंपरा को पकड़ेंगे। और कई बार हम स्वयं ही सोच लेते नहीं नहीं अभी तो बच्चे हैं, अभी सोने दो इनको, अभी क्यों जगाएं, अभी मंदिर, अभी इनको क्या जरूरत है पाठ की। अधिकतर आजकल ये भी हो रहा है, अभी इनको क्या जरूरत है पाठ की, जब बड़े हो जाएंगे फिर इनको। अरे भाई जन्म से खूंटी किया, और आजकल तो और विशेष आवश्यकता है, जन्म से खूंटी के साथ साथ आवश्यकता है बच्चों में ये संस्कार चाहिए। और वो तभी जब हम पहले स्वयं जगेंगे, स्वयं पक्का करेंगे। कई बार क्या होता है, तमोगुण हावी हो जाएगा अपने ऊपर, सोए हैं, सोचेंगे ही नहीं कि 7 बज गए, क्या समय पे उठो, जगो। अंदर की चेतना जगा लोगे ना, कुछ नहीं फर्क पड़ना। 1-2 दिन अगर नींद कम भी हो जाए, हाँ ये तो ध्यान रहेगा, आज ना नींद पूरी नहीं हुई है, ये ध्यान, पाठ पूरा नहीं हुआ, ये जागरूकता नहीं रहेगी। आज ना रात को भी लेट हो गई, नींद इसलिए ना आराम से उठे, आज नींद नहीं पूरी हुई। सारी हमारी चिंताएं, नींद नहीं पूरी हुई, खाना ठीक नहीं मिला टाइम पे, सारी चिंताएं इतने तक सिमटी रहती हैं। ये चिंता जगे कि पाठ क्यों नहीं मेरा पूरा हुआ, आज ध्यान क्यों नहीं लगा, या आज ध्यान में बैठ क्यों नहीं पाया। ये अंदर से हो चिंता जगे, और ये ऐसी चिंता है जो बाकी चिंताओं को हर लेगी। ये चिंता देखो, सबसे पहली बात तो हमने जो आज कही कि मन बनाए कि मुझे बैठना है, ध्यान करना है, सबसे पहली बात तो ये काम आएगी। जिस समय मन में आ जाएगा कि करना है, उसके लिए संकेत किया कि जैसे मुझे स्नान करना ही है, स्वाभाविक क्रिया में है, नाश्ता करना ही है, स्वाभाविक क्रिया में एक रूटीन बन चुका, ऐसे ही ये रूटीन पक्की बन जाए, करना ही है। उसके बाद बैठने की विधि है, और बैठकर क्या करना है ये विधि है। बैठने की जहाँ तक बात है, सहज आसन जिसमें आप आराम से बैठ सकें। मान लो नीचे नहीं बैठ सकते, कोशिश ये हो कि जैसे ये टखना है तो हड्डी के ऊपर पैर आएगा तो बहुत जल्दी हड्डियां दबेंगे, तो जितना इजी मोड में बैठ सको आप बैठो, लेकिन बिल्कुल ढीलेपन में नहीं। या ना तो ऐसे तन, जब भी बैठो ऐसा भी नहीं बैठना, ये हो गया तन के बैठ गए, एकदम तनाव में आके। सीधे का अर्थ ये नहीं है, और सीधे का अर्थ ये भी नहीं है कि बैठे तो ऐसे। हम बहुत लोग बैठेंगे पाठ में, जाप में, पहले से ऐसे कमर में, पूरा कमर को नीचे दबा के, तो ये भी मुद्रा नहीं है ध्यान की। ध्यान में तन के नहीं बैठना और ढीले भी नहीं बैठना, सीधे लेकिन सहज आसन जिसमें आप आसानी से बैठ पाएं। हट ना करें कि मान लो अगर हम कर रहे हैं ऐसा कि सबको हट करना है, ये दोनों घुटने जैसे ज़मीन पर अब पैरेलल हैं एक साथ, हट करेंगे तो बहुत देर नहीं बैठा जाएगा। लेकिन अभ्यास, क्योंकि ये सब क्रियाएं अभ्यास के साथ साथ होती हैं आजकल, क्योंकि ऐसे बैठने के अभ्यास खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए बचपन से ही बच्चों को ही कहें कि थोड़ी देर पालथी लगा के बैठना, यद्यपि अपने आप में एक आसन है, थोड़ी देर पालथी लगा के बैठना मुश्किल हो रहा है। बचपन से ही ये चलना या सीढ़ियाँ चढ़ना, कल जो हमने कहा था कि लिफ्ट जो लगी है, जैसे कुर्सियाँ पड़ी हैं तो कुर्सियाँ
मुख्यतः उन्हीं के लिए जो नहीं बैठ सकते। या लिफ्ट लगी है तो लिफ्ट का उपयोग, आयुर्वेद शरीर विज्ञान ये कहता है कि अगर आप में क्षमता है सीढ़ी चढ़ने उतरने की, जब तक आप चढ़ो उतरो, वो अपने आप में एक एक्सरसाइज है शरीर की। अगर प्रभु ने भी क्षमता दे रखी है कि हम सीढ़ियाँ चढ़ भी सकते हैं, सीढ़ियाँ उतर भी सकते हैं, ये बात केवल यहाँ के लिए नहीं है। कभी कभी आप ये सोचो भी आश्रम की लिफ्ट ज़्यादा प्रयोग ना हो, इसके लिए कहीं के लिए भी है। अगर कहीं 1 फ्लोर है 2 फ्लोर है, ईजिली हम चढ़ सकते हैं, तो कोई कठिनाई, शरीर एक्टिव उसमें रहे। लेकिन आजकल कुछ अभ्यास स्वाभाविक ही समाप्त होते जा रहे हैं, शरीरों की एक्टिविटीज़। फिर भी पालथी सहज, जैसे कुर्सी पे भी बैठे हैं तो कुर्सी में भी ऐसे करके नहीं, पहले ऐसे बैठेंगे तो क्या होगा, कुर्सी पे बैठे भाव सीधे, समम काय शिरोग्रीवम, गीता ने कहा। गर्दन, सिर और कमर, समम काय कमर, शिरो सर, ग्रीवम ग्रीवा गर्दन, ये तीनों स्टेट सम हो तो आसन में बैठने काम करेगा। ध्यान में जो स्थिति वो है अंदर की जागरूकता। सबसे बड़ा काम अंदर की जागरूकता का, अंदर से जाग कर बैठे और अपने मन को चिता कर बैठे कि मेरे मन कितने घंटे सो लिया ना, कितने घंटे अब तुझे दुकान में बैठना है, बैठेगा ना, ऑफिस में बैठेगा ना, तो तुझे इतने घंटे या इतने वो नहीं कहा जा रहा, यही तो कहा जा रहा है कि 15 मिनट तू चैन से बैठ जा, बिल्कुल ध्यान के लिए। अपने मन के स्वयं टीचर बनो, स्वयं ट्यूटर बनो, मन को स्वयं चेताओ, जगाओ। ये टेंशन, तनाव, दबाव, ये कहीं भी किसी दवाई से दूर होने वाले नहीं हैं, ये ध्यान में रख लो। ये किसी साधन से दूर होने वाले नहीं हैं। कितनी सुविधाएं मिल जाएं, ये अंदर के तनाव दबाव दूर होने वाले नहीं हैं। ये तनाव दबाव किसी दवाई से दूर होने वाले नहीं, साधनों से भी दूर होने वाले नहीं कि मेरे पास साधन की कमी है, तो क्या जिनके पास साधन बहुत है तनाव दबाव नहीं है वहाँ? ठीक बताओ, क्या तनाव दबाव नहीं है वहाँ? वहाँ कहीं अधिक देखोगे आप, तनाव दबाव वहाँ भी है। कि साधन की कमी है तो तनाव दबाव नहीं है वहाँ भी है। साधन कम है तो भी कहीं ना कहीं तनाव दबाव बना हुआ है, साधन है तो भी बना हुआ है। हर तरफ ये देखेंगे तो समाधान क्या है? न तो बहुत सुविधाएं समाधान है, हाँ मिले उनका उपयोग बुराई नहीं है, लेकिन उपयोग भी उसके एडिक्टेड होकर नहीं, ईश्वरीय कृपा मानकर कि ये मकान ये तेरी कृपा है, तेरी मौज है, ये प्रतिष्ठान ये तेरी मौज है, उसमें भाव वो बना लो। लेकिन तनाव दबाव जब भी दूर होंगे, जहां भी और जिसके भी होंगे, केवल और केवल ध्यान के द्वारा। सबसे आसान प्रयोग ध्यान, अंदर ही अंदर। क्योंकि तनाव जो है कहीं बाहर तो है नहीं कि उठा के फेंक दो, क्योंकि ऐसे तो है नहीं किसी डॉक्टर को सर्जरी करके निकाल दे, नहीं निकलेंगे। ध्यान अंदर से कुरेद कर निकालेगा ये टेंशन, निश्चित समझो आप। थोड़ी देर का लगा हुआ ध्यान, हमें तो ये आश्चर्य होता है कि इंसान इतनी मेहनत कर लेता है, इतने काम कर लेता है, और काम कर कर के तनाव में आ जाता है, 15 मिनट चैन से ध्यान क्यों नहीं लगा पाता? हमें तो संसार के आश्चर्यों में सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगता है कि ताजमहल या पिरामिड ये तो फालतू की बातें हैं सब, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य, युधिष्ठिर ने तो ये कहा था जब यक्ष ने पूछा किम आश्चर्यम, महाभारत में प्रसंग है, किम आश्चर्यम, धर्मराज मुझे ये बताओ दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने अपने ढंग से ये कहा कि यक्षराज मुझे तो ये आश्चर्य लगता है कि रोज लोग देखते हैं कि वो चला गया, लेकिन
फिर भी अपने को अमर मान कर रहते हैं। श्लोक है वहां, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य मतम परम। युधिष्ठिर कहते हैं धर्मराज, अहन्यानि, अहन्यानि दिन रात, अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, यम मंदिर यानी उस लोक में लोग जा रहे हैं, लेकिन शेष जो दुनिया में है, स्थावरम इच्छन्ति, वो सोचते हैं हम तो पक्के हैं यहाँ के। किम आश्चर्य मतम परम, इससे बड़ा आश्चर्य मुझे तो नहीं लगता यक्षराज। हमें साथ ये भी आश्चर्य लगता है कि इतना सहज साधन शांति का, तनाव रहित जीवन जीने का इंसान सब कुछ कर लेगा। बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है, करता रहेगा। लेकिन कहो कि चैन से बैठ भाई, वृत्ति जोड़ कुछ परमात्मा से, ध्यान लगाना सीख, ध्यान में बैठ, अपने आप ये तनाव विदा होंगे, चिंताएं विदा होंगी। बस महाराज यही तो नहीं होता, मन ही नहीं। मन बनाओ, बैठो सीधा, अंदर से जगाओ अपने आप को कि रोज बैठना है, और बैठ करके सबसे पहले अंदर की जागरूकता, और संभव हो जिनका अभ्यास है, नहीं है तो किया जा सकता है कि थोड़ी देर के लिए अगर खाली पेट बैठे हो तो, या 4-5 घंटे कम से कम हो गए हैं कुछ खाए हुए, तो थोड़ी देर के लिए अनुलोम विलोम कर लो, या हल्का कपालभाति। और अगर नींद आने लगे तो थोड़ा भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा सांस खींच के इस ढंग से एकदम पूरी वेग के साथ छोड़ो, एकदम आप देखेंगे चौंक, शरीर में चेतना जगेगी। और डॉक्टर सम्राट संकेत कर रहे हैं कि भ्रामरी, लास्ट में भ्रामरी करके 3 बार 5 बार भ्रामरी क्रिया, ये अंगुली यहां मस्तक पर, ये और अंगूठों से कान बंद, दबाव कहीं नहीं, नाक पे ना, नासिका पे ना, होठों पे ना कान को ऐसे बिल्कुल, ताकि बाहर की आवाज नहीं, अंदर की आवाज सुने, बाहर नहीं देखें, अंदर देखें, सब चीज। और उससे अंदर की आवाज भी नहीं, आवाज भी केवल नासिका की आवाज होगी। अब इतना करते करते इसी में ही आप उसको आप ओम का स्वर दे लें, मंत्र जाप उसके साथ जोड़ लें। आप थोड़ी देर के लिए पहले ये कर लेंगे अभ्यास, तो शारीरिक सजगता आ जाएगी, वृत्तियां बिखरी हुई एकदम अंदर समाहित होने लगेंगी। बड़ा व्यवहारिक सी बात है, और शरीर के लिए हर दृष्टि से लाभ। और करते करते मान लो आप कपालभाति कर रहे हैं, तो साथ एक एहसास बना सकते हो, मेरे अंदर की शरीर की अतिरिक्त वायु तो कपालभाति से निकलती है, जो परेशान करती है वात रोग के रूप में, लेकिन मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव क्वालिटीज, ये सब मेरे बाहर निकल रही हैं। और जब अनुलोम विलोम करो तो उसमें बाहर जितनी प्रकृति में चेतना भरी हुई है, वो सारी अनुलोम के माध्यम से मेरे अंदर, और उसके बाद शांत बैठकर अपने आप को एक स्वस्थ ऊर्जावान समझते हुए, प्रारंभ में आप अपने अपने गुरु मंत्र को भी ले सकते हैं, या केवल ओंकार को भी ले सकते हैं। अपने अपने गुरु मंत्र को लेंगे, उसका अभ्यास और परिपक्व हो जाएगा। मंत्र का तत्व
केवल माला से नहीं मिलेगा। हालांकि माला बुरी नहीं है, माला से नियम पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन मंत्र में क्या छिपा है वो जब आप मंत्र को ध्यान में ले जाएंगे और मंत्र एक ही रखें, ये नहीं आजिए 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 आजिए, एक ही मंत्र जो आपके पास है। हाँ, कहीं का भी है, जिसके पास भी है, लेकिन हो एक ही। और एक मंत्र आवश्यक भी है ताकि निष्ठाएं बदले ना, ध्यान बदले ना। जब एक गुरु मंत्र होता है उसका अभिप्राय क्या होता है? मेरे लिए जितने परमात्मा के नाम हैं उन सब नामों का तत्व उस मंत्र के रूप में मेरे पास है। सब मंत्रों का तत्व प्राप्त होता है उस मंत्र के रूप में मेरे पास है। सामान्य स्थितियों में मंत्र वही रहना चाहिए। हाँ, कोई बहुत विशेष स्थिति हो, समझ में ही नहीं है मंत्र क्या है, याद ही नहीं, या कहीं बचपन में लिया था अब ध्यान ही नहीं, या लिया था लेकिन कभी किया ही नहीं, तो विचार करके आगे विचारा जा सकता है कि कैसे उसको किया जाए। लेकिन सामान्यता जो मंत्र है उस मंत्र को आप निष्ठा से, विश्वास से करें। मंत्र को प्रारंभ में जैसे प्राणायाम हो गया, अंदर से जागरूकता हो गई, उसके पश्चात मंत्र में आप नाभि से मंत्र प्रारंभ करें। भगवते नाभि से प्रारंभ करके मंत्र, ये केवल एक संकेत किया, जो भी आप करते हैं नाभि से प्रारंभ करो, यहाँ वही नासिकाग्र कहो, आज्ञा चक्र कहो, भृगुटी कहो, यहाँ आके उसे रोको। जब तक मन यहाँ फोकस रहे, रुका रहे, शांत रहो। जिस समय लगे बस जागरूकता ध्यान में, जो महापुरुषों ने कहा अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस इज मेडिटेशन। कॉन्शियसनेस, उस चेतना के प्रति जागरूकता ध्यान। और वो जागरूकता क्या है कि जब मन जाने, अभी छठे अध्याय में पाठ किया, यतः यतो निश्चरते मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्ये वशम नियेत। जब जब मन कहीं जाने लगे उसी क्षण फिर मंत्र। थोड़ी देर का ये अभ्यास आपके अंदर एक नई चेतना जागृत करेगा। या फिर जैसे कल का अभ्यास था, और आगे बढ़ना हो, खुलेपन में आना हो, आकाश खुला है, अपने मन को उस आकाश के 5 तत्वों के साथ, सूर्य का प्रकाश कितना खुला, हवाएं कितनी खुली, और इन सब से भी अधिक व्यापक, और उस सत्ता में तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। लगे कि मंत्र के माध्यम से ध्यान की नहीं, तो फिर एक सामान्य निराकार की साधना हो, साकार की साधना हो, या इष्ट कोई भी हो, मंत्र कोई भी हो, ये साधना सब कर सकते हैं। तू ही तू, और अपने आप को तू ही तू के साथ खोलते जाओ। अंदर की चेतना तू ही तू, बाहर की व्यापकता तू ही तू। बड़ा आसान प्रयोग है, बस करने वाले बनो, मन बनाओ कि हमें करना है बस।